दोस्तों, आर्यन खान का बर्थडे का जश्न पूरी तरह चकनाचूर हो गया, क्योंकि जिस आर्यन खान ने अपना पिछला जन्मदिन दुबई के 5 स्टार होटल में धूमधाम से मनाया था, उस आर्यन का इस बार का जन्मदिन एनसीबी के दफ्तर में गुजरा। करीब 7 से 8 घंटे तक आर्यन से एनसीबी दफ्तर में कड़ी पूछताछ की गई और रात के करीब 11:15 बजे आर्यन को छोड़ा गया। और अब जो खबर आ रही है वो शाहरुख खान के परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सामने आ रहा है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। सामने आया है कि आर्यन के जवाबों से एनसीबी अधिकारी संजय सिंह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा आर्यन के साथ पकड़े गए अरबाज मर्चेंट भी अब सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। तो खबरें हैं कि आर्यन खान को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ एनसीबी दफ्तर में, और कहीं दोबारा गिरफ्तारी के डर से शाहरुख का बेटा आर्यन देश से ही न भाग जाए? तो क्या है पूरा मामला, क्या है इस मामले में और भी अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं, और अगर शाहरुख के परिवार को ये लगता है कि जमानत मिलने से उनके बेटे आर्यन खान के सारे पाप धुल गए हैं, तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है, क्योंकि भले ही समीर वानखेड़े को इस केस से अलग कर दिया गया हो, मगर नए अधिकारी संजय सिंह ड्रग्स केस के हाई प्रोफाइल मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे। और इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब आर्यन खान 12 नवंबर को एनसीबी दफ्तर में अपनी हाजिरी देने के लिए पहुंचे। हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि इसी हाजिरी के दौरान एनसीबी अधिकारी आर्यन खान से पूछताछ भी कर सकते हैं, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आर्यन खान से एनसीबी की टीम ने करीब 7 से 8 घंटे तक इंट्रोगेशन की, और इसी पूछताछ को लेकर सामने आ रहा है कि एनसीबी अधिकारी संजय सिंह आर्यन के जवाबों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें साफ पता चल रहा है कि आर्यन अपनी भाषा में नहीं बल्कि वकीलों के द्वारा सिखाए गए बोल रहा है, जो कि सरासर झूठे हैं, और आर्यन के पुराने बयान उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। वहीं आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा भी रेगुलर अटेंडेंस के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचे, और अरबाज से भी एनसीबी की टीम ने पूछताछ की। खबर है कि अरबाज मर्चेंट से करीब 2 घंटे तक एनसीबी अधिकारियों ने बात की, और इसी बातचीत के दौरान अरबाज ने अपने वकील पिता से फोन पर बात भी की, जो कि अरबाज के साथ एनसीबी दफ्तर आए थे और फर्स्ट फ्लोर पर ही थे। तो सूत्रों की माने तो अरबाज ने अपने पिता को बताया कि उससे सरकारी गवाह बनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अरबाज उस दिन आर्यन के साथ था और वो इस मामले में चश्मदीद भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरबाज ने अपने बयानों को बदला भी नहीं है। तो सूत्रों की माने तो अरबाज ने अपने पिता से फोन पर बात करने के बाद एनसीबी की बात को मान लिया और सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि आर्यन खान की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब इधर खबर है कि अरबाज के सरकारी गवाह बनने के बाद आर्यन खान के घर तक भी पहुंच चुकी है, और आर्यन के महंगे महंगे वकीलों को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है। और वकील अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अरबाज चश्मदीद के तौर पर सरकारी गवाही देता है तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ेंगी, और अरबाज के बयानों के आधार पर आर्यन को फिर से समन मिलेगा और दोबारा से गिरफ्तारी की पूरी संभावनाएं हैं। अब सूत्रों की माने तो आर्यन खान के घर में इस बात को लेकर एक बार फिर से टेंशन बढ़ चुकी है। शाहरुख का परिवार आर्यन को किसी भी कीमत पर दोबारा गिरफ्तार नहीं होने देना चाहता, इसीलिए शाहरुख खान और गौरी खान अब वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो कि आर्यन को फिर से जेल जाने से रोक सके। तो खबरें हैं कि हो सकता है कि आर्यन को देश से ही बाहर कर दिया जाए। हालांकि आर्यन का पासपोर्ट एनसीबी के पास जब्त है, मगर आर्यन अरबपति शाहरुख खान का बेटा है, तो प्राइवेट जेट से भी आर्यन को देश से बाहर भेजा जा सकता है, और इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और अगर एक बार आर्यन मुंबई और इंडिया से बाहर चला गया तो फिर उसे शायद ही कभी पकड़ा जाए। तो फिलहाल तो खबर यही है दोस्तों कि आर्यन के जवाबों से एनसीबी अधिकारी संजय सिंह बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो आर्यन को लेकर इस पूरे अपडेट पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो वैसे तो हार्दिक पांड्या कई बार कंट्रोवर्सी में रहे हैं, कई बार अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर, तो फिर कभी कॉफी विद करण में बेतुकी जुबान बोलकर। महिलाओं का अपमान भी हार्दिक पांड्या लाइव शो में कर चुके हैं। अपनी शादी और बच्चे को लेकर भी हार्दिक पर कई तरह के सवाल उठे। इसके अलावा साल 2018 से लगातार हार्दिक का क्रिकेट करियर भी
डगमगाता ही दिख रहा है। अब इन सब के बीच जो आरोप हार्दिक पांड्या पर अब लग रहे हैं वो अब तक के सबसे घिनौने और गंदे आरोप बताए जा रहे हैं। दरअसल आर्यन खान के केस में रियाज भाटी का नाम भी सामने आया, जो कि संदिग्ध गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम का कथित गुर्गा बताया जाता है। उसी रियाज भाटी की पत्नी रहनुमा भाटी ने आरोप लगाया कि रियाज भाटी ने उसे अपने कारोबारी सहयोगियों और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जबरन संबंध बनाने पर मजबूर किया। मुंबई पुलिस के समक्ष दायर अर्जी में रहनुमा भाटी ने जिन लोगों पर घिनौने काम करने का आरोप लगाया है उनमें क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और क्रिकेटर मुनाफ पटेल के साथ ही कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और किसी पृथ्वीराज कोठारी का नाम भी शामिल है। रियाज भाटी की पत्नी ने 24 सितंबर 2021 को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे न्यूज़पेपर द प्रिंट ने एक्सेस किया है। इस शिकायत में हार्दिक पांड्या, मुनाफ पटेल, राजेश शुक्ला और पृथ्वीराज कोठारी के नाम शामिल हैं। हालांकि शिकायत में नाम के साथ अन्य कोई पता या फिर कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर शिकायत में हार्दिक पांड्या और मुनाफ पटेल की पहचान क्रिकेटर के तौर पर बताई गई है। वहीं राजीव शुक्ला की पहचान बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर बताई गई है। पीड़ित रहनुमा भाटी की माने तो पुलिस के पास वो कई बार एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर चुकी है, मगर पुलिस ने अभी तक ऐसा नहीं किया। रहनुमा ने सितंबर में अर्जी दी थी, लेकिन अब नवंबर भी आधा बीतने को है, मगर उनकी एफआईआर को अभी तक दर्ज नहीं किया गया। रहनुमा भाटी का कहना है कि हार्दिक पांड्या, मुनाफ पटेल, राजेश शुक्ला ने उनके साथ बहुत गंदा और घिनौना सलूक किया, बहुत कुछ ऐसा किया जो कि शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। अब द प्रिंट का दावा है कि मुंबई के सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन, जहां पर यह अर्जी दी गई है, वहां के एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हाँ, हमें ऐसी शिकायत मिली है जिसमें हार्दिक पांड्या समेत 4 हाई प्रोफाइल लोगों के नाम शामिल हैं। हम अभी और ज्यादा ब्यौरे का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि अभी जांच चल रही है। वहीं द प्रिंट ने राजीव शुक्ला के मोबाइल नंबर पर भी संपर्क साधा, लेकिन उनके सचिव ने जवाब दिया और कहा कि राजीव शुक्ला देश से बाहर हैं और देश में आकर ही वो इसका जवाब दे पाएंगे। इसी तरह मुनाफ पटेल ने भी कॉल को अटेंड नहीं किया और उनके नंबर पर भेजे गए टेक्स्ट मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। द प्रिंट अखबार का दावा है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या के मैनेजर के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे आपको बता दें कि रियाज भाटी का एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है और उस पर कथित तौर पर जबरन वसूली, जालसाजी और भूमि हथियाने के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल तो आर्यन केस के बीच रियाज भाटी का नाम भी चर्चा में आया, मगर अब रियाज भाटी की पत्नी ने सबके सामने आकर पूरा मामला ही पलट दिया। रियाज भाटी की पत्नी के सनसनीखेज खुलासे के बाद क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया है और अब बॉलीवुड में भी हंगामा मचना तय है, क्योंकि खबर है कि रियाज भाटी की पत्नी कई अन्य सेलिब्रिटीज के नाम भी उगल सकती है जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। तो फिलहाल तो क्रिकेट जगत के लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है, फैंस क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे में इस तरह के खुलासे शर्मिंदा कर देते हैं।